हेलो, आज हम कर रहे हैं स्टोरी रीडिंग एंड द स्टोरी इज द कैट एंड द लिटिल बर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. वन डे अ कैट फाउंड अ नेस्ट ऑन अ ट्री. एक दिन एक बिल्ली को एक घोंसला मिला एक पेड़ पर. तो हम जब भी पहली बार किसी एनिमल की या किसी थिंग की बात करते हैं तो हम अ लगाते हैं एक की. अ कैट फाउंड अ नेस्ट ऑन अ ट्री. ओके. इट वॉज फिल्ड विथ फ्रेश स्ट्रॉ. फ्रेश स्ट्रॉ मतलब घास बना हुआ था. फिल्ड मतलब भरा हुआ था नई घास से. शी थॉट अ बर्ड विल ले इट्स एग इन द नेस्ट सून. तो उसने सोचा कि इसके अंदर तो जल्द ही कोई ना कोई बर्ड अपने अंडे देगा. आई विल ईट दोज फॉर ब्रेकफास्ट. और उन अंडों को मैं खा जाऊंगी. मज़ा आएगा. आफ्टर अ वीक द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री एंड पीप्ड इन टू द नेस्ट. तो एक हफ्ते बाद आफ्टर अ वीक द कैट इसलिए यूज़ किया कि हम उसी कैट की बात कर रहे हैं. क्लाइम्ड मतलब चढ़ी. कहाँ पर? द ट्री. उसी ट्री पे चढ़ी तो इसलिए द लगा लिया. एंड पीप्ड इन टू द नेस्ट. द नेस्ट मतलब उस नेस्ट के अंदर झांका. हम उसी नेस्ट की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए हम द लगा रहे हैं. देयर वर 2 लवली ब्लू एग्स इनसाइड. उसके नेस्ट के अंदर क्या थे? 2 प्यारे अंडे थे. शी लिक्ड हर लिप्स एंड थॉट. तो उसके मुंह में पानी आ गया. एग्स आर गुड बट यंग बर्ड्स आर बेटर. एग्स तो अच्छे हैं लेकिन अगर इसमें बच्चे होते तो और भी मज़ा आता. आई विल वेट. तो मैं क्या करती हूँ? मैं वेट करती हूँ. अनदर वीक पास. अगला हफ्ता फिर निकल गया. द कैट, हमने दोबारा द यूज़ करा क्योंकि हम उसी कैट की बात कर रहे हैं. सॉ दैट देयर वर 5 एग्स इन द नेस्ट. द नेस्ट मतलब उसी नेस्ट के अंदर. क्या देखा उसने एक हफ्ते बाद? कि उसके अंदर तो 5 अंडे थे. शी सेड आई कैन हैव 2 ब्रेकफास्ट विथ 5 एग्स. अब तो और भी मज़ा आ गया क्योंकि अब 5 अंडों के साथ मुझे 2 टाइम का खाना मिल गया. बट यंग बर्ड्स आर बेटर. फिर वही सोचा कि अगर अंडों में से बच्चे निकलाते तो और भी मज़ा आता. आई विल वेट. तो मैं क्या करती हूँ? वेट करती हूँ. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द कैट विजिटेड द नेस्ट अगेन. द कैट मतलब वही कैट. विजिटेड पहुँची. द नेस्ट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम दोबारा से उसी नेस्ट की बात कर रहे हैं. अगेन मतलब दोबारा से. वो कैट दोबारा वहाँ पहुँची. There were 5 little birds with their yellow beaks wide open. तो वहाँ पर 5 little birds थे. अब एग्स में से अंडे निकल गए, अंडे में से बच्चे निकल गए थे. वर देयर, वहाँ पे थे येलो बीक्स के साथ. और क्या थी उनकी बीक्स? ओपन थी. मतलब देवर हंग्री. देवर वेरी थिन, लेकिन वो पतले थे, कमज़ोर थे. शी पर्ड एंड सेड. शी पर्ड मतलब म्याऊ. सो पर्ड अब अपनी आवाज़ ही काली एंड सेड आई विल वेट सम मोर. मैं क्या करती हूँ? मैं वेट कर लूँगी थोड़ा और. द बर्ड्स विल गेट फैट एंड विल बी नाइसर टू ईट. थोड़ा बच्चों को बड़ा होने दो और फिर तो बहुत मज़ा आएगा खाने में जब वो थोड़े मोटे हो जाएंगे. एवरी डे द फादर बर्ड ब्रॉट मतलब लाया. वॉर्म्स मतलब कीड़े. फॉर द बेबीज. तो रोज़ फादर बर्ड जो था वो खाना लेके आता था उनके लिए. दे एट ऑल डे एंड ग्रू फास्ट. तो उन्होंने रोज़ खाना खाया और वो जल्द ही बड़े हो गए. ग्रू मतलब बड़े हो गए फास्ट. वन डे द कैट थॉट. अब उसी दिन कुछ दिनों बाद बिल्ली ने सोचा नाउ दे मस्ट बी फैट. अब वो मोटे होंगे. हाउ टेस्टी दे विल बी. कितना मज़ा आएगा उनको खाने में ना. शी क्लाइंब अप द ट्री एंड पीप्ड इन टू द नेस्ट. तो फिर दोबारा से शी क्लाइंब मतलब चढ़ गई ट्री पे. उसी ट्री पे चढ़ गई तो द ट्री एंड पीप्ड इन टू द नेस्ट. सेम नेस्ट है, द नेस्ट लिखेंगे हम. बट इट वॉज एम्प्टी मतलब वो तो खाली था. द बर्ड्स ग्रू अप एंड फ्लू अवे. क्यों खाली था? क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे. ग्रू अप एंड वो उड़ गए थे. द कैट क्राइड. अरे यार, कैट तो चिल्लाई. आई वॉज फुलिश मतलब मैं तो सिली थी, मैं तो पागल थी. वाई डिड आई वेट सो लॉन्ग. मैंने इतना वेट क्यों करा? जब मुझे पता था उसमें से बच्चे निकल आए हैं तो मैंने पहले क्यों नहीं खाया? अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया. सो द स्टोरी एंड्स हियर. वेल, हमने ग्रामर भी सीखी स्टोरी में और इससे हमें मोरल ये मिलता है कि हमें अपना आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. आई होप you will like the video. Don't forget to share, subscribe and like it. Thank you for watching it.